ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा हम बच्चों को सुनाते हैं कि बच्चे एक ऐसा समय भी आएगा कि जब कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएगा जो तुम कहाँ भी आ जा नहीं सकोगे। बाबा परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं कि ऐसा समय आएगा कि कहीं भी बाहर आ जा नहीं सकोगे। तो परमात्मा की बातों से ऐसे लगता है कि आने वाले समय में दुनिया में बहुत हलचल बढ़ने वाली है, दुनिया में बहुत हंगामा बढ़ने वाले हैं। और कोरोना वायरस ने भी हमको ये सिखाया है कि हम जब कहीं आ जा नहीं सके, किसी से मिल भी नहीं सके, इतना कहर आना-जाना सब बंद। और शिव बाबा हम बच्चों को समय पर हमें सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि बच्चे ऐसा समय भी आएगा जब कर्फ्यू ही कर्फ्यू होंगे। कर्फ्यू लग जाएँगे तो कहीं भी आ जा नहीं सकेंगे। उस समय हम सभी को एक ही सेवा करनी है, संकल्पों से सेवा। हमारी भी और हमारे लौकिक परिवार की भी, ब्राह्मण परिवार की भी, सभी आत्माओं की हमें इस सेवा करनी है। शिव बाबा कहते हैं जितनी पावर होगी उतना दूर तक पहुँच सकेंगे। संकल्प में इतनी शक्ति आ जाएगी जो आपने यहाँ संकल्प किया और वहाँ उसका फल मिलेगा। बाबा कहते इतनी पावर, योग में इतनी पावर होती है, शिव बाबा को याद करेंगे तो शक्ति मिलती है, उसमें इतना बल होता है कि हम यहाँ संकल्प करेंगे और दूसरी जगह जो आत्माएँ दुखी होंगी, वो दुःख से परेशान होंगी, अपनी परिस्थितियों से परेशान होंगी, तो उन आत्माओं को वहाँ सुख, चैन, शांति मिलेगा, उनको वहाँ फल मिलेगा। इतनी पावर शिव बाबा भरते हैं। तो हमें ये सेवा परिवार की, पूरी पृथ्वी की करनी है, क्योंकि आत्माएँ तो हाहाकार में होंगी और बाबा के बच्चे तो बहुत पावरफुल बन चुकी होंगी और कुछ कमियाँ होंगी, तो बाबा पूरी करेगा, करवाएगा हम बच्चों से, क्योंकि बाबा तो आया हुआ ही है संपूर्ण बनाने के लिए। तो बाबा की ज़िम्मेवारी है हम बच्चों को चाहे प्यार से और फिर चाहे बाबा किसी भी प्रकार से, बाबा कहता मार से तैयार करेगा ज़रूर। बाबा कहते हैं कि हमेशा समझो बाबा बैकबोन है, हमेशा समझो बाबा ने कराया है कोई भी कार्य। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर दुःख आया है तो ये भी बाबा ने दिया है। नहीं, बाबा तो है दुःख हरता, सुख करता। भगवान कभी किसी को दुःख नहीं देता है, दुःख को ख़त्म करके सुख देने वाला है। कई बार कई बच्चे कहते हैं भगवान ने ऐसी दुनिया रची ही क्यों? भगवान ने इतना दुःख क्यों दिया है? ऐसी दुनिया क्यों बनाई है? ऐसे-ऐसे भी कहते हैं कि ऐसी कलयुगी दुनिया क्यों बनाई है? तो देखिए परमात्मा ने, ईश्वर ने ऐसी कलयुगी दुनिया नहीं बनाई थी। परमात्मा ने बनाई थी सतयुगी दुनिया, जहाँ हमेशा सुख होता है। और फिर धीरे-धीरे वो सतयुगी दुनिया परिवर्तित होते-होते, धीरे-धीरे सीढ़ी उतरते-उतरते, समय का चक्र घूमते-घूमते और आज एक कलयुगी प्रति दुनिया में हम आ पहुँचे हैं। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कोई भी नया मकान होता है, कितना भी नया मकान हो और धीरे-धीरे वो पुराना हो ही जाता है, उसको पुराना बनाना नहीं पड़ता है, पुराना ऑटोमेटिक हो जाता है। जिस प्रकार से कोई पेड़ होता है, जब उसका पौधा लगाते हैं तो नया होता है और फिर धीरे-धीरे वो पेड़ बढ़ता जाता है और फिर धीरे-धीरे वो वृद्ध अवस्था को पाता है। जिस प्रकार से मनुष्य का जन्म होता है, बच्चा जन्म लेता है, फिर वो युवा होता है, जवान होता है और फिर धीरे-धीरे वृद्ध होता जाता है। तो इसी प्रकार ये दुनिया भी भगवान ने नई बनाई थी, जिसको स्वर्ग कहते थे, जन्नत कहते थे, हेवन कहते थे। और फिर धीरे-धीरे करके ये दुनिया पुरानी होती जाती है और फिर आज ये दुनिया जर्जरीभूत अवस्था में पहुँची है और इस सतयुग से कलयुग बन चुकी है। अब इस दुनिया को फिर से कलयुग को परिवर्तन होना है, सतयुग आना है, राम राज्य हमको फिर से लाना है। उसी के लिए परमात्मा हमें तैयार करने आया हुआ है।
इसलिए कभी ये ना सोचो भगवान ने मुझे बीमार क्यों किया, परमात्मा ने मेरी इतनी बुरी किस्मत क्यों लिखी है, भगवान मुझे नौकरी क्यों नहीं लगवाता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। तो देखिए शिव बाबा ने तो खुद ही हमें बताया है कि मैं तो तुम बच्चों का बाप हूँ, बाप भला बच्चों का कभी अकल्याण कैसे कर सकता है। तो सदा यही एक बात हमें याद रखना है कि भगवान हमारे साथ है और वो कभी दुख नहीं दे सकता है। शिव बाबा तो इतना सुख देते हैं, सतयुगी दुनिया में जो दुख का कभी नाम निशान नहीं होता है। तो बाबा तो पहले ही बताते हैं कि बच्चे ऐसा समय आएगा, कर्फ्यू आदि लगेंगे, जो तुम कहीं भी आ जा नहीं सकोगे। बाबा तो हम बच्चों को पहले ही सुनाते हैं कि ऐसे-ऐसे उस समय भी हम बच्चों को उस समय की तैयारी रखनी है। देखो वो समय तो आएगा, इसमें कोई विचार वाली बात नहीं है। देखो आजकल का जो हम हाहाकार देख रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। इसी के लिए जो दुनिया वाले बोलते हैं कि देखो संसार में क्या हो रहा है। लेकिन जब बाबा बोलते हैं जो वो समय आएगा जब एक साथ पांचों विकार एक साथ अटैक करेंगे, एक साथ धर्म गुरुओं की लड़ाई, एक साथ आपस में तेरा समाज मेरा समाज, धर्मों के प्रति लड़ाई में अपन की लड़ाई, ये बॉम्ब्स वगैरह तो आजकल जो हम देख रहे हैं, पहले अफगानिस्तान में देखा, फिर यूक्रेन और रूस में देखा और फिर आज इज़राइल और हमास में भी हम देख रहे हैं जो जंग छिड़ी हुई है और वहाँ ये सब कुछ हो रहा है जो देखते ही हैं। पहले तो ये बम वगैरह हम फिल्मों की हिस्ट्री में सुनते थे कि ऐसे होता है और आजकल तो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि क्या-क्या हो रहा है। आजकल तो अचानक कुछ भी हो जाता है, कोई सड़क पर उतर जाता है, कहीं से भी बहुत हंगामे हो जाते हैं। तो तभी तो बाबा कहते हैं कि जब ऐसा समय भी आएगा कि राजनीति भी अंदर से हिल जाएगी, उनको भी ये समझ नहीं आएगा कि अब क्या करें। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि समय हलचल का तो होना ही है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। समय तो हलचल का होगा ही। सब अब बस बाबा कहते हैं अपने अंदर एक संकल्प रखो, हमको निर्विघ्न बनना ही है और बनाना है। हमको भी निर्विघ्न बनना है और आत्माओं को भी हमें निर्विघ्न बनाना है। कि बाबा कहते हैं समस्याएं तो बढ़नी ही है और समस्याएं बढ़नी है इसलिए हमें निर्विघ्न बनना ही है। ऐसा समय भी आएगा जब एक को हैंडल करेंगे और 10 समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो ये धर्म और राजनीति तो लास्ट में हिल चुकी होगी, अंदर से महसूस करेंगे कि अब नहीं संभल रहा है कुछ भी, जैसे कि सब हाथों से छूट रहा है। तब बाबा कहते एक तरफ हाहाकार और एक तरफ जय जयकार। ये तो बाबा जानते हैं कि क्या होगा, लेकिन वास्तव में हम बच्चों की बाबा तैयारी करा रहे हैं कि संकल्पों की शक्ति पावरफुल रखो और हमेशा समझो कि बाबा बैकबोन है, गुप्त है, बाबा करण करावनहार है। अगर जीवन में कोई परेशानी है, संघर्ष है, तकलीफें हैं, तो बाबा को सुनाओ। लेकिन बाबा को ऐसे नहीं बोलो बाबा ने क्यों दुख दिया, बाबा ने ऐसा क्यों किया, बाबा भले दुख क्यों देगा। बाबा तो बोलते हैं कि आप बच्चे जैसे कर्म करते हो उस हिसाब से अपना फल पाते हो। बाबा तो कहते हैं कि आप योग लगाओ, तो बाबा तो हम बच्चों का कर्म भोग चुकतू भी कर देगा योग बल से। हमेशा याद रखो शरीर बीमार हो लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। अगर शरीर बीमार होता है तो उसके ऊपर बार बार ध्यान नहीं, मन से बीमार नहीं होना है, मन को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि आने वाले समय में ये तो परिस्थितियाँ आनी ही हैं, शरीर भी बीमार पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारे कर्म भोगों को बाबा योग से चुकतू कर रहे हैं, नहीं तो भोगना फिर भोगनी ही पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर आपका योग
मजबूत नहीं है, पावरफुल नहीं है, तो कभी-कभी आपको डिस्टर्बेंस भी हो जाते हैं, कभी शरीर बीमार पड़ जाता है, कभी कारोबार में घाटा पड़ जाता है, कभी कर्ज में चले जाते हैं, कभी कोई मानसिक टेंशन, कभी कोई घर परिवार में कुछ न कुछ टेंशन। तो ये सारे हमारे हिसाब-किताब हैं हमारे कर्मों के। हमने कहाँ जन्म लिया है, तो हमारे कर्मों से ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी आत्मा ने कहाँ भी जन्म ले लिया है, सब अपने-अपने कर्मों से ही होता है। अब एक आत्मा करोड़पति के घर में जन्म ले रही है और एक आत्मा रोड़पति के घर में जन्म लेती है, तो इसमें फ़र्क तो होता है ना पुरुषार्थ में, पिछले जन्म का। यूँ ही थोड़ी ऐसे ही किसी को जन्म मिल जाता है। आज रोड़पति, करोड़पति जो भी बनते हैं, सब अपने-अपने कर्मों के अनुसार ही उस परिवार में जन्म लेते हैं। श्री बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये आदि अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो भी सीन पास हुई हो, वो कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। कभी भी हलचल में नहीं आना है। श्री बाबा कहते हैं, हमारे कर्मों का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव होता है, इसलिए हम बच्चों से परमात्मा सभी श्रेष्ठ कर्म करवाते हैं और श्रेष्ठ कर्म करने से पहले हमेशा श्रेष्ठ संकल्प रखो कि सदा मेरे साथ कौन है और मैं कौन हूँ। इसलिए फ्यूचर की तैयारी हमें रखनी है। अचानक कुछ भी हो सकता है। अचानक ही पता लगेगा कि सुबह से कि 3 दिन के लिए लाइट गायब है। अचानक ही लगेगा कि नेट 10 दिन के लिए बंद हो गया है। अचानक ही सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, अचानक की तैयारी हमें अपनी मनसा में रखनी है। बाहर की तैयारी तो बहुत बात की बात है, अपनी तैयारी रखनी है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि दुख अशांति के रिटर्न में कुछ ना कुछ शक्ति शांति अपने मनसा सेवा द्वारा देनी पड़ेगी। जो आत्माएं दुखी होंगी, अशांत होंगी, वो आत्माएं हमारे पास आएंगी, तो उन आत्माओं को कुछ ना कुछ शक्ति शांति का दान देना पड़ेगा। इसलिए हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। बाबा कहे, संगम का समय अचानक ही समाप्त होना है, अचानक ही समाप्त होगा, पता भी नहीं चलेगा। बाबा कहते, चाहे कुछ भी हो जाए, कर्फ्यू का चाहे पहाड़ गिर जाए, लेकिन मन से कभी हिलना नहीं, क्योंकि वो तो गिरेंगे ही और अंत समय तक कुछ ना कुछ झमेले होंगे ही, चलेंगे ही। तो पेपर में पास होना है, माया भी परीक्षा लेगी, बाबा भी बच्चों की परीक्षा लेते हैं। कभी देखते हैं कि बच्चे तैयार हुए हैं या नहीं। इसलिए विघ्न हमें कभी-कभी जगाने के लिए भी आ जाते हैं। इसलिए हमेशा समझो कि मेरा साथी परमात्मा है, हमेशा भगवान मेरे साथ हैं। श्री बाबा ने आज अटेंशन दिलवाया है कि अब अभ्यास करो, अमृत वेले शाम के योग में अभ्यास करो, रात को सोते समय योग करो। जितना मुरली पर ध्यान देते हैं, उतना ही योग पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं, तैयारी रखना, ये सवाल आएगा, अचानक वाला पेपर आएगा, कर्फ्यू लग जाएंगे, बिजली कट जाएगी, नेट बंद हो जाएगा, ऐसी बीमारियां और भी आएंगी। तो बाबा ने तो सुना दिया पहले ही और हमें तैयारी रखनी है। अब तैयारी हमें रखनी है, हम उस टाइम बाबा को लाइना नहीं दे सकते हैं। तैयारी हमें एक ही करनी है, भगवान हमारा साथी है और अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। बाबा कहते हैं कि बच्चे जहाँ जाना है बस उसको याद करो। पहले हमें परमधाम में जाना है, फिर स्वर्ग में जाना है। इसी को बोलते हैं मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव अर्थात परमधाम में बाबा को मन ही मन याद करो। बाबा के घर में जाकर के मध्याजी भव बना, स्वर्ग में जाकर के हमें वहाँ बाबा को भी याद करना है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कितने गहरे रहस्य सुनाए हैं। आने वाले समय के बारे में बाबा ने इशारा किया है, इसलिए हमें पहले से ही तैयार होना है। और बाबा का दिल से शुक्रिया जो बाबा ने हमें समय पर इशारे दिए हैं। थैंक यू बाबा,
अच्छा। ओम शांति।